Good morning, students. Yesterday we were studying chapter 5 domains of the earth, जिसमें हम लोग ने 3 domains of the earth के बारे में पढ़ा था. Then we have read about continents, 7 continents, जिसमें हम लोग ने एशिया के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था. Now today we are going to continue the continents of the world. So your second continent is Africa. अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. अफ्रीका जो है वो विश्व का दूसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू इट. अब इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो इस कॉन्टिनेंट से पास करता है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 37 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? 37 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, और फ्रॉम 18 डिग्री वेस्ट से 52 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे. इट लाइज विद इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर लाई करता है. इट इज़ सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन इन द साउथ ईस्ट. और ये इंडियन ओशन से घिरा हुआ है साउथ ईस्ट में, अटलांटिक ओशन से वेस्ट में. ठीक है, ये किससे घिरा हुआ है? इंडियन ओशन से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और अटलांटिक ओशन से वेस्ट डायरेक्शन में. द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो सबसे बड़ा डेजर्ट है विश्व का, द सहारा डेजर्ट, एंड द लॉन्गेस्ट रिवर, और जो सबसे लंबी नदी है नील, आर फाउंड इन अफ्रीका. और ये दोनों चीज़ें, मतलब सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट और सबसे लंबी नदी नील, ये दोनों कहाँ पे पाई जाती हैं? अफ्रीका में. द कल्हारी डेजर्ट ऑल्सो लाइज इन अफ्रीका. और कल्हारी डेजर्ट भी अफ्रीका में ही लाई करता है. द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका, और जो सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है अफ्रीका में वो कौन सी है? माउंट किलिमंजारो. ठीक है, माउंट किलिमंजारो जो है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है अफ्रीका में, विच इज़ लोकेटेड इन तंजानिया. और वो अफ्रीका में कहाँ स्थित है? तंजानिया में. साउथ अफ्रीका इज़ फेमस फॉर इट्स गोल्ड. साउथ अफ्रीका जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? अपने गोल्ड के लिए, सोने के लिए, डायमंड के लिए, और अपनी एनिमल लाइफ, जो वहाँ की जानवरों की लाइफ है उसके लिए ये फेमस है. नेक्स्ट इज़ नॉर्थ अमेरिका, थर्ड कॉन्टिनेंट. नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. नॉर्थ अमेरिका क्या है? तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है विश्व का. इट लाइज कम्प्लीटली इन द वेस्टर्न एंड नदर्न हेमिस्फेयर्स. और ये पूरी तरह वेस्टर्न और नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है. एक्सटेंडिंग फ्रॉम अबाउट 8 डिग्री नॉर्थ टू 84 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. और ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? 8 डिग्री नॉर्थ से 84 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, और 20 डिग्री वेस्ट से 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे. द 3 ओशियंस सराउंडिंग नॉर्थ अमेरिका आर द. अब 3 ओशियंस जो कि नॉर्थ अमेरिका को घेरे हुए हैं वो कौन से हैं? आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, आर्कटिक ओशन जो कि नॉर्थ में, द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, पैसिफिक ओशन वेस्ट डायरेक्शन में, एंड द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, और अटलांटिक ओशन ईस्ट में. इन 3 ओशन से नॉर्थ अमेरिका घिरा हुआ है. द इस्थमस ऑफ पनामा जॉइंस इट टू द साउथ अमेरिका. अब इस्थमस क्या होता है? अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड मासेस. मतलब ये एक तिरछी ज़मीन का टुकड़ा होता है जो कि 2 लैंड मासेस को जॉइन करता है, जोड़ता है, उसे इस्थमस कहते हैं. तो जो इस्थमस ऑफ पनामा है वो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है, जॉइन करता है. USA, कनाडा एंड मेक्सिको कवर मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. और USA, कनाडा और मेक्सिको, ये 3 जो हैं, ये 3 कंट्रीज़ जो हैं, ये ज़्यादातर इस कॉन्टिनेंट को कवर कर रखी हैं. द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड. अब जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक, मतलब जो साफ़ पानी का झील है पूरे विश्व का, वो लेक सुपीरियर इज़ सिचुएटेड है. लेक सुपीरियर जिसका नाम है वो यहीं पे स्थित है. ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जिसका नाम है लेक सुपीरियर, वो भी नॉर्थ अमेरिका में स्थित है. मिसिसिपी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर. और मिसिसिपी जो कि सबसे लंबी नदी है नॉर्थ अमेरिका की. ठीक है. ह्यूज ग्रासलैंड्स कॉल्ड प्रेरीज लाई इन द नॉर्थ अमेरिका. अब ह्यूज ग्रासलैंड मीन्स बड़ी ज़मीन का टुकड़ा जो कि घास से घिरा होता है,
जिसे प्रेरीज कहते हैं, वो भी नॉर्थ अमेरिका में है। द फेमस नायगारा फॉल आर ऑल्सो लोकेटेड है, और फेमस नायगारा फॉल जिसे झरना कहते हैं, है ना, नायगारा फॉल्स जो है वो भी यहीं पे लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका जो है वो चौथा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। इट लाइज मेनली इन द सदर्न हेमेस्फेयर, और ये मेनली कहाँ लाया करता है, सदर्न हेमेस्फेयर में। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 12 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 12 डिग्री नॉर्थ से 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, और 35 डिग्री वेस्ट से 81 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में। It is surrounded by the Atlantic Ocean in the east and the Pacific Ocean in the west. और साउथ अमेरिका जो है वो अटलांटिक ओशन से ईस्ट में घिरा हुआ है और पैसिफिक ओशन से वेस्ट में घिरा हुआ है। द लार्जेस्ट अनब्रोकन माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड, और जो सबसे बड़ी अनब्रोकन माउंटेन चेन जो कि कभी नहीं टूटती है, माउंटेन चेन को क्या होती है, जो कि छोटे छोटे पहाड़ एक साथ होते हैं, उन्हें माउंटेन चेन कहते हैं। जो सबसे बड़ी अनब्रोकन माउंटेन चेन है वर्ल्ड की, एंडेस जिसका नाम है, लाइज इन साउथ अमेरिका, वो भी साउथ अमेरिका में लाया करती है। द रिवर अमेजॉन विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और अमेजॉन नदी जो कि सबसे बड़ी नदी है विश्व की, फ्लोज थ्रू द डेंस फॉरेस्ट हेयर। अब अमेजॉन नदी जो है वो यहाँ के घने जंगलों से बहती है। माउंट एकोनकागुआ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, और माउंट एकोनकागुआ जो है वो सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है इस कॉन्टिनेंट की। नेक्स्ट इज एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इज सिचुएटेड नियर द साउथ पोल। एंटार्क्टिका जो है वो क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, साउथ पोल में। इट इज़ लोकेटेड एट 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में और 0 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। इट इज़ कवर्ड विथ थिक स्नो थ्रू आउट द ईयर, और ये पूरे साल मोटी बर्फ़ की परत से ढका होता है। एंड इज़ कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट, और इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये पूरा साल बर्फ़ से घिरा होता है। इट इज़ सराउंडेड बाय द पैसिफिक, द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशंस, और ये किससे सराउंडेड है, किससे घिरा हुआ है चारों तरफ से, पैसिफिक ओशन से, अटलांटिक ओशन से और इंडियन ओशन से। मैनी कंट्रीज़ हैव एस्टैब्लिश्ड देयर साइंटिफिक स्टडी स्टेशंस इन एंटार्क्टिका। अब बहुत सारे देशों ने अपने साइंटिफिक स्टडी स्टेशंस को इस्टेब्लिश किया एंटार्क्टिका में। साइंटिफिक स्टडी स्टेशंस मतलब रिसर्च सेंटर्स, या साइंटिफिक रिसर्च उन्होंने कुछ देशों ने यहीं पे किया। इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश्ड 3 रिसर्च स्टेशंस इन दिस कॉन्टिनेंट, और इंडिया ने, भारत ने भी इस्टेब्लिश किए अपने 3 रिसर्च स्टेशंस यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में, जो कि थे मैत्री, भारती एंड दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री जो थे वो 3 रिसर्च स्टेशंस थे इंडिया के, भारत के, जो कि इस कॉन्टिनेंट में इस्टेब्लिश हुए। दस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, और इसी वजह से इसे कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस भी कहा जाता है। पेंगुइन, सील एंड वेल्स आर फाउंड हेयर, और पेंगुइन, सील और वेल भी यहाँ पे पाई जाती हैं। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन इस्टेब्लिशमेंट इन एंटार्क्टिका, और यहाँ पे ह्यूमन का, इंसानों का कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है एंटार्क्टिका में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा साल बर्फ़ पड़ती है, तो ह्यूमन की लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट हो पाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ यूरोप। यूरोप इज़ द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। यूरोप जो है वो 6ठा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 36 डिग्री नॉर्थ टू 72 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 36 डिग्री नॉर्थ से 72 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, और 10 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। इट लाइज मोस्टली इन द टेम्परेट जोन, और ये ज़्यादातर टेम्परेट जोन में लाई करता है। टेम्परेट जोन किसे कहते हैं, वो जोन जो कि न ज़्यादा ठंडी होती न ज़्यादा गर्म होती, जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। इट हैज़ वास्ट प्लेन्स एंड हाई माउंटेन्स, और यहाँ पे
बड़े मैदान हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। द एल्प्स आर एन इम्पॉर्टेंट चेन ऑफ माउंटेन्स, और एल्प्स जो है वो महत्वपूर्ण माउंटेन चेन है यहाँ की। यूरोप इज सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, यूरोप जो है वो अटलांटिक ओशन से वेस्ट में घिरा हुआ है। द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, आर्कटिक ओशन से नॉर्थ में। एंड द मेडिटेरियन सी इन द साउथ, और मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन समुद्र से साउथ में ये घिरा हुआ है। सो यूरोप इज सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन इन वेस्ट, आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ और मेडिटेरियन सी इन द साउथ। द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू यूरोप इज़ वोल्गा, और जो सबसे लंबी नदी यहाँ यूरोप से बहती है वो कौन सी है? वोल्गा। यूरोप इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द उरल माउंटेन्स, यूरोप जो है वो एशिया से कैसे अलग है? उरल माउंटेन्स के थ्रू। ठीक है, उरल माउंटेन्स जो हैं वो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। एंड फ्रॉम अफ्रीका बाय द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, और अफ्रीका से यूरोप कैसे अलग है? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के थ्रू। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर मतलब अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज, मीन्स ये एक नैरो पैसेज होता है पानी का जो कि दो समुद्र को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, या फिर दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है, उसे स्ट्रेट कहते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, और उरल माउंटेन्स जो हैं वो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। माउंट एल्ब्रस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन यूरोप, और माउंट एल्ब्रस जो है वो सबसे ऊंचा पॉइंट है यूरोप का। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो। थैंक यू।